अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज मैं बना रही हूँ मटर पुलाव। बहुत ही इजी तरीके से बनाऊंगी और बहुत ही टेस्टी। अब देखें, पुलाव बनाने के लिए मैंने जो है ना चावल भिगो दिए थे 2 कप है। उसके अंदर काली मिर्च लौंग डाल के रख दिया था। बादियान के फूल भी, फ्रोज़न मटर है मेरे पास। प्याज मैंने बारीक बारीक कट कर ली है। टोमेटो को मैंने जो है वो पीस लिया है। लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है मेरे पास। और ये हरी मिर्च 3-4 है जो बीच में से स्लिट कर ली थी मैंने। ये मेरे पास जीरा पाउडर है, भुना जीरा, और सॉल्ट है एज़ पर योर टेस्ट, जितना आपको सही लगे, और ऑयल है। तो चलें अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो है मैं प्याज फ्राई कर लूँगी। और प्याज फ्राई करते टाइम ना मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर दूँगी ताकि जो है कुकिंग फास्ट हो जाए। और प्याज फ्राई करने में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो देखें हमारी प्याज अच्छे तरीके से फ्राई हो गई है। तो इसके अंदर मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर लिया। और जो हमारे पास भुना ज़ीरा पाउडर था वो इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी मैं। और अब ये अच्छे तरीके से भून गया था तो इसमें मैंने टमाटर का जो पेस्ट है वो ऐड कर दिया। इसको भी मैं भून लूँगी तकरीबन 5 से 10 मिनट। पानी डाल डाल के हम भूनेंगे। जब ऑयल रिलीज़ हो जाएगा बस ऐसे 2 से 3 दफ़ा इस तरह करके भून लेंगे इसको। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबाने से आपको सबसे पहले मेरी रेसिपी देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दीजिए। अब इसके अंदर जो है मैंने ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर दिया जो कि हाफ़ टी स्पून के करीब है। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल दें वरना लाजिम नहीं है इस रेसिपी के लिए। अब इसके अंदर जो स्लिट करी हुई हमारे पास ग्रीन चिलीज़ थी वो ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। इसको भूनने का मज़ीद मकसद ये है कि जितना भी मिर्च का जो टेस्ट है ना वो हमारे सालन में आ जाए, मतलब जो हमने मसाला भुना उसमें ऐड हो जाए। अब देखें इसके अंदर मैंने जो है मटर ऐड कर दी थी और उसको ढक के छोड़ दिया था 5 मिनट। मेरे पास फ्रोज़न मटर थी तो बस इसको ज़्यादा देर जो है हम ढक के नहीं रखेंगे वरना बहुत ज़्यादा जो है वो बॉयल हो जाएंगी, बहुत गल जाएगी तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, पुलाव में नज़र नहीं आएगी। तो बस उसको फिर मैंने 5 मिनट भून लिया था। अब इसके अंदर हम अपने राइस जो है वो ऐड कर लेंगे जो हमने भिगो के रखे हुए थे। नमक ऐड करेंगे जितना ज़रूरी है। 2 कप मेरे पास चावल थे तो मैंने 2 चम्मच भर के जो है ना इसके अंदर नमक ऐड किया, छोटी वाली चम्मच, ठीक है। अब देखें हमारा पुलाव बनके तैयार है। बहुत ही अच्छा बना था, ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी। और मेरे फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँ। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।